नमस्कार, स्वागत है आपका आदि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी और अहम बात, मास्क पहनिए। घर से जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर पहनकर जाएं, क्योंकि इस वक्त जो समय चल रहा है कोरोना काल, कोरोना को अगर मात देनी है तो मास्क को जरूर पहनना है। चलिए आप खबरों की तरफ रुख करते हैं और इसी बीच जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की सरकार संपत्ति जब्त करेगी। उन्होंने कहा प्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। भोपाल में 10 मई तक के लिए विचार किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा लॉकडाउन के सुखद परिणाम आने लगे हैं, पॉजिटिव केसों में कमी आई है और कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़ रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हम बहुत जल्द कोरोना पर काबू पाने की स्थिति में होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हमारे जो नए केस आज आए वो है 12,868 और जो डिस्चार्ज होके ठीक होके गए वो है 13,575। उल्टी चक्री घूमना शुरू हो गई, लॉकडाउन के परिणाम आना प्रारंभ हुए और यही कारण है कि आज प्रदेश में ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध होना प्रारंभ हो गए। अगर ये लॉकडाउन के परिणाम इसी तरह के सुखद आते रहे तो मेरी मान्यता है कि हम बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी रोज समीक्षा कर रहे हैं। कल 18 जिलों की आज 17 जिलों की है, कल 17 जिलों की है। ये लगातार समीक्षा चल रही है। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि मास्क है, सैनिटाइजर है, लॉकडाउन है, दूरी है, ये अस्थाई है। स्थायी के लिए हमें वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए और इसलिए मैंने कहा था कि इसको राष्ट्रीय फर्ज माने हैं। इन पे हम रासुका लगा रहे हैं, इनकी संपत्ति जब्त करने की हम विचार कर रहे हैं। जितने लोगों पे प्रमाणित हो गया कि इन्होंने ऐसे आपातकाल में, ऐसे विपद काल में, ऐसे संक्रमण कोरोना के काल में अगर उन्होंने दवाओं की ब्लैकमेलिंग की तो इनकी संपत्तियां रात सात करेंगे। कांग्रेस ने पहले दिन से वैक्सीन पर भ्रम फैलाया। जिस विषय पर राष्ट्र का मान ऊंचा होता हो, मोदी जी का सम्मान होता हो, उस विषय पर उंगली उठाना ये कांग्रेस ने अपना नैतिक दायित्व माना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अब ये दोनों पे उनने इसीलिए विवाद उठाया है। शुरुआत कहां से करी थी आपको मालूम है कि ये भाजपा की वैक्सीन है, सुअर की चर्बी है। आज तक एक फोटो आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी का वैक्सीन लगाते किसी पर नहीं देखा होगा आज तक। फिर कह दिया भाजपा की वैक्सीन है, फिर कहने लगे मोदी जी ने नहीं लगवाई, मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे, फिर मोदी जी ने लगवा ली तो अब कोविड पे, कोवैक्सीन पे आ गए। कुल मिला के कैसे भी ये देश में हाहाकार मचा रहे, क्योंकि उनके प्रदेश अगर नहीं लगवाएंगे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है जो लेट करने के लिए बढ़ गए, वो जानबूझ के चाह रहे कि लेट हो तो उनके लोग कोरोना बम बन के घूमते रहे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कोरोना प्रभावित जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के परिवार के लोग जो आ जाते हैं साथ में, पेशेंट अंदर होता है, वो बाहर एक बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उनके भी इन्फेक्टिव होने का अंदेशा बना रहता है। और जब उनको वहां से हटाने की कहते हैं तो उनका, चूंकि उनका परिजन है, स्वाभाविक रूप से लगाव होता है, वो उसका हाल जानने के लिए रहते हैं, पर उसके दुष्परिणामों के प्रति वो अनभिज्ञ रहते हैं। डॉक्टरों पर विश्वास करें और अस्पताल पर भीड़ ना लगाएं। एक एक पेशेंट के साथ 4-4 परिजन है, 5-5 परिजन है, बाहर हैं, इकट्ठे हैं, कोई पेड़ के नीचे, कोई टीन शेड के नीचे, कोई कहीं। अब वो अन्यथा लेते हैं, हटाते हैं। तो एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि अधिकतम अगर बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है तो एक से ज्यादा ना हो। ये लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, कभी ग्वालियर के बारे में, कभी भोपाल के बारे में, कभी इंदौर के बारे में। ये आंशिक सत्य होती है, अर्ध सत्य होती है। इनके अंदर कोई ना कोई इफ एंड बट होता है। ऑक्सीजन खत्म होने वाली बात, जैसे ग्वालियर का आया तो टैंकर तो बाहर ही खड़ा था ना। ऑक्सीजन खत्म कहां हो गई, व्यवस्था में त्रुटि हो सकती है।